भगवान शिव आपके करीब में आते चले जाएंगे। अच्छा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है और बुरा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है। किसी व्यक्ति में हम अच्छाई देखते हैं तो इतनी सारी अच्छाई देख लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, और उसी व्यक्ति में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो इतनी बुराई ढूंढ लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। जैसे तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की, बोलो बोलो जम के बोलो, बहू जब तक शादी नहीं होती तब तक पूरे नगर में डोंडी पीटती हो, इतनी बढ़िया लड़की है, एकदम गुड नेचर है, दिखने में भी सुंदर है, उसके माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार हैं कि हम 3-4 बार गए, उसने उठ के हमको नमन करा, प्रणाम करा। उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सब काम कर लेती है, सिलाई उसको आती, कढ़ाई उसको आती, बुनाई उसको आती, सब। जब तुमने उस लड़की में इतने सारे गुण देखे, उस बेटी में तुमने इतने सारे गुण नजर किए, तब तुमने अपने लड़के के लिए उस लड़की को चुना। शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी हर काम तुमको बुरा लगने लगता है? क्या? मतलब शास्त्र झूठ नहीं कहता, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है और अवगुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी। शादी के पहले लड़की को सास इतनी अच्छी लगती है, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेचर है उनका, मेरी सास का इतना अच्छा नेचर है, इतना प्रेम करती है, मेरे को बार बार फोन लगाती है, हर 2-3 दिन में फोन आ जाता है। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई पर इतना प्रेम हमारी सास का है। फिर बहू की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सास प्रिय नहीं लगती, सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं लगती। भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता। ये 2 दृष्टि परमात्मा ने हमको दी है, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शिव महापुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसका जो गोबर होता है, उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है। गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं है। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना, इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है क्या? चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो जाए, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो कर पी रहे हो, चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीतांबर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता,
क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है, वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती है, वो गौ माता। अब जैसे गौ माता में बुराई नहीं है, संसार में अगर भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हम क्यों बुराइयां छाटे, हम क्यों एक जरा सा फेसबुक पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट्स कर दिया और कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, और तुमने उसमें कमेंट्स डालना चालू कर दिया, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। तुम्हें क्या करना उससे? अगर मेरे भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उनसे सीखो, वो मौन रहते हैं, नेत्र बंद कर कर, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। जब मौका मिलता है तब नेत्र खोलते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। आप 24 घंटे दुकान पर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें सीवर वाले महाराज का क्या घटने वाला है? पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो और दिन भर दुकान पर लगे रहते। किसके लिए कमा रहे हो? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि बीज जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो बाबा। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर में लगाते जाता। क्या मतलब है? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की? अपने प्रति जागरूक होइए। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर 1 से बढ़कर 1 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी 1 से बढ़कर 1 सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ले आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली मां 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च करो। हमसे लोग कह देते हैं महाराज कथाकार को क्या इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए? तुम इतना सोना वोना पहन कर बैठते हो तो हम उनको कहते हैं
जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए? आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा, राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि मां मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा, बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन का जिंदगी में दुख आए, आपका एक लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है तुम्हारी 71 पीढ़ी तक काम करता है, केवल 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी का जल नहीं। आपसे पूछें, आम के पेड़ में तुमने पानी दिया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, आम आना चालू हो गए, तुम जिंदा हो तब भी वो आम दे रहा है, तुम मर गए तब भी वो आम दे रहा है। तुम्हारे आगे वाले भी जो आए थे अवस्था निकाल कर चले गए, आम का पेड़ आज भी है जिसमें तुमने पानी दिया था, वो तुम्हारे पोतों को भी आम दे रहा है। और आने वाले समय में वो आम का पेड़ और बढ़ता चले गया, और बढ़ता चले गया, मालूम पड़े उस आम से और आम के पेड़ जन्म ले लिए और वो तुम्हारे घर के बच्चों को ना जाने कितनी पीढ़ी को आम का पेड़ आम देता रहा, छाया देता रहा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम का बगीचा तुम्हारे यहाँ लगा कि लगा रहा। उसी तरह जैसे आम के पेड़ में पानी दिया, वो आम जिंदगी भर मिलते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी मिलते रहे, छाया जिंदगी भर मिलती रही, जाने के बाद भी मिलती रही। तुमने अगर 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है, भले तुम चले जाओ, भले